हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर। मैं 2020 का मॉक टेस्ट पेपर मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2020 का मॉक टेस्ट पेपर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा मैं आपके लिए लेक्चर अवेलेबल करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको नेक्स्ट लेक्चर अवेलेबल होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और अब हम यहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट पेपर को ही। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट MCQ देखिए। यहाँ मैथमेटिक्स के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है मेरा 40 मार्क्स का। क्लियर है? आइए देखिए फर्स्ट MCQ में कह रहा है x रेशियो y मेरे पास अवेलेबल है। कितना है? 2:3। फाइंड आउट मुझे करना है गाइस। देखिए यहाँ पर मुझे जो फाइंड आउट करना है 5x + 2y डिवाइडेड बाय 3x - y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो गाइस देखिए सिंपल यहाँ पर x रेशियो y जब मेरे पास अवेलेबल है तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। आइए पुट कर लीजिए। पुट करता हूँ तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 5 × 2 + 2 × 3। क्लियर है? x की वैल्यू कितनी 2 माइनस y की वैल्यू कितनी 3। तो गाइस देखिए कितना हो गया 10 + 6 डिवाइडेड बाय 3। तो गाइस देखिए 16 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए सेकंड देखिए गाइज, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा या आप समझते रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉक टेस्ट पेपर का भी मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सेकंड देखिए, कह रहा ए बैग कंटेन 187 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन आर इन द रेशियो 3:4:5। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। गाइज देखिए ईच टाइप ऑफ कॉइन कितने कॉइन होंगे मेरे पास। तो गाइज देखिए 1 रुपीज़ का जो है उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 50 पैसे और 10 पैसे को आपको कन्वर्ट करना होगा रुपीज़ में। क्लियर है? आइए ऑप्शन के थ्रू करते हैं गाइज। देखिए ए ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है वो कितना है 102, 136 और 170। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं गाइज देखिए 136, 102 और 170। ऑप्शन सी मेरे पास अवेलेबल है 170, 102 और 136। ऑप्शन डी है नन। अब गाइस देखिए फर्स्ट में क्या था, यहाँ पर 1 रुपीज़ का था, 50 पैसे का और 10 पैसा इज इक्वल टू कितने रुपीज़ थे मेरे पास? टोटल जो थे 187 रुपीज़ थे। तो गाइस देखिए यहाँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? अब आपको क्या करना होगा, इनको जो है 50 पैसे वाले को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। 50 पैसे को मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो गाइस देखिए यहाँ पर कितने रुपए कह रहा है 136। तो इसका हाफ हो जाएगा कि एक्चुअल में ये कितने ऑप्शन आ जाएंगे। गाइस देखिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये तो 102 ही रहेगा पहला, क्योंकि 1 रुपीज़ के थे। सेकंड क्या होगा गाइस देखिए कितने रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर ये 68। और गाइस देखिए यदि मैं 170 को कन्वर्ट करता हूँ तो आपको सिंपल क्या करना है 10 पैसे हैं, 10 से डिवाइड कर देना है तो कितना आ गया ये 17। ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अब गाइस देखिए यदि मैं इसका रेशो निकालता हूँ यहाँ पर, देखिए अब आपको रेशो निकालना है। रेशो के लिए इन्होंने कंडीशन क्या डाली थी कि जो मेरा रेशो है वो कितना होना चाहिए 3:4:5। क्लियर है? और कितने रुपीज़ का था ये 187। तो गाइस देखिए 187 यहाँ पर सिंपल सा आप इनका सम करिए कितना आ रहा है 187। क्लियर है? अब आप क्या करिए रेशो निकाल लीजिए। अब मैं रेशो निकालता हूँ तो गाइस देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैं इसको 34 से डिवाइड करता हूँ। तो गाइस देखिए ये कितने टाइम्स जा रहा है मेरा 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये कितना 5। क्लियर है? ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप सिंपल वे में इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। आइए थर्ड MCQ देखिएगा। थर्ड MCQ मेरा लॉग से रिलेटेड है। लॉग मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आइए देखिए थर्ड MCQ में क्या कह रहा है। देखिए log x का बेस e प्लस log 1 + x इज इक्वल टू 0 इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा? तो गाइस देखिए सिंपल सा यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं कि बेस मेरा कितना है 10 है। आइए तो गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा log x का बेस e प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं आप गाइस देखिए यहाँ पर प्लस में तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ इनटू में लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया था तो मैं इसको कैसे लिख लूँगा गाइस देखिए log 1 इंटू में x इज इक्वल टू कितना 0 लिख सकता हूँ। आइए देखना गाइस देखिए इसको ऐसे ना लिख के हम क्या करते हैं यहाँ पर जब हमारा प्लस में है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। हम इसको ना करके इसको करते हैं तो गाइस देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर लोग, यहाँ पर भी गाइस ये आप जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपके जो है मॉक टेस्ट पेपर में यहाँ पर ई नहीं मेंशन है तो ये क्या होगा ई ही होगा। तो गाइस देखिए लोग ई यहाँ आ जाएगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ गाइस देखिए प्लस में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x और इनटू में कितना 1 + x इज इक्वल टू 0। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया ये लोग ई बेस x इनटू में कितना 1 + x। और इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस देखिए मैंने आपको बताया था 0 कब होगा यदि
जब मेरी लॉग की वैल्यू 1 होती है तो क्या हो जाता है, मेरा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, तो मैं 0 के प्लेस पर इसको मेंशन कर सकता हूँ। जैसा कि गाइस देखिए यहाँ पर log 10 का बेस 10 मेरा कितना होता है 1 होता है, और यदि log 1 का बेस 10 है तो कितना होता है 0 होता है। मैंने भी तो यहाँ पर यही चीज़ नोट की है। क्लियर। देखिए अब गाइस देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ सिंपल, x 1 + x इज इक्वल टू कितना 0। सॉरी, इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें, ये कितना हो गया मेरा 1, क्योंकि हमने क्या करा है लोग ये कैंसिल किया है तो हमने 0 के प्लेस पर क्या पुट कर लिया 1 हो गया हमारा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मेरा मेन मोटिव था कि 0 की जगह मेरा 1 आ जाए किसी भी तरीके से। तो गाइस देखिए इसकी यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो गया +x² इज इक्वल टू 1। तो कर लीजिए x + x², ये प्लस इधर जाके माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो गाइस देखिए ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। सिंपल वे में आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी का यूज करना था, और इस 0 के प्लेस पर मैंने क्या करा log 1 का बेस e लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं इस तरीके से करता हूँ तो ये दोनों कट के कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आइए फोर्थ देखते हैं। तो गाइस देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, The ratio of the speed of two train is 2:5. If the distance they travel are in the ratio 5:9, find the ratio of time taken by them. कितना टाइम वो लेगी, हमें उसका रेशो फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर स्पीड का रेशो मेरे पास अवेलेबल है और डिस्टेंस का रेशो मेरे पास अवेलेबल है। तो गाइस देखिए यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा मैं कह सकता हूँ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेरा स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसको नोट कीजिए। अब गाइस देखिए जो मेरे पास अवेलेबल है वो स्पीड का रेशो भी अवेलेबल है, और मेरे पास किसका रेशो अवेलेबल है, यहाँ पर डिस्टेंस का रेशो अवेलेबल है। मुझे किस चीज़ का रेशो फाइंड आउट करना है, सिर्फ टाइम का रेशो फाइंड आउट करना है। सिंपल आप फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/5 इज इक्वल टू कितना, गाइस देखिए डिस्टेंस का रेशो यहाँ पर कितना था 5/9 कितना टाइम। टाइम को हम क्या करते हैं गाइस x/y कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ x/y है। क्लियर है। तो गाइस देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये तो कितना हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू, तो गाइस देखिए यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पर मेरा 5y डिवाइडेड बाय मेरा 9x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 18x इज इक्वल टू कितना 5 पंजे 25 5। आइए x डिवाइडेड बाय y कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 18। तो गाइस देखिए इस टाइप से मेरे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आप सिंपल वे में कर सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद है। चेक कर लेता हूँ मैं फोर्थ का गाइस, यहाँ पर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए x इज इक्वल टू मेरे पास अवेलेबल है 3 की पावर 1/4 प्लस 3 की पावर माइनस 1/4। y इज इक्वल टू अवेलेबल है 3 की पावर 1/4 माइनस 3 की पावर माइनस 1/4। मुझे फाइंड आउट करनी है गाइस, देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। मैं सिंपल 3 इज इक्वल टू में गाइस देखिए x² प्लस y का स्क्वायर, इस कंप्लीट के स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो गाइस देखिए सिंपल से क्या करिए, x की वैल्यू भी अवेलेबल है, y की वैल्यू भी अवेलेबल है। आप क्या करिए उठा के पुट कर दीजिए। यदि उठा के मैं पुट करता हूँ तो गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 को अभी हम साइड में रखते हैं। हम क्या करते हैं इतना पार्ट को सोल्व करते हैं। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए 3 की पावर 1/4 प्लस 3 की पावर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 की पावर 1/4 माइनस 3 की पावर माइनस 1/4 का स्क्वायर। क्लियर है। आइए फॉर्मूला लगाइए गाइस, a² प्लस b² का यदि मैं फॉर्मूले का यूज करता हूँ तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, कर लीजिए इसका a का स्क्वायर करिए कितना आएगा 3 की पावर 1/2 प्लस b का स्क्वायर होता है तो 3 की पावर माइनस का 1/2, और गाइस कितना होता है मेरा 2ab। तो प्लस का गाइस देखिए 2ab करता हूँ तो सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2ab करता हूँ तो a की जगह कितना नोट करूँगा 3 की पावर 1/4 इंटू में b करता हूँ तो गाइस देखिए 3 की पावर माइनस 1/4 है, अपॉन में आएगी तो प्लस में हो जाएगी 3 की पावर 1/4 कैंसिल होकर कितना बचेगा ओनली 2। इस बात को समझिए। अब गाइस देखिए इसको सोल्व कर लीजिए इसी तरीके से। ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1/2 प्लस कितना हो जाएगा ये देखिए 3 की पावर माइनस 1/2, और गाइस देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का 2ab, ab से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा ओनली 2। क्लियर। गाइस देखिए ये माइनस का 2 और ये मेरा प्लस का 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर ये 1 और 2
ऐड करता हूँ तो गाइस देखिए यहाँ पर ऐड करने पर कितना आ जाएगा मेरा, हम इसको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करिए गाइस, देखिए ऐड करने पर यहाँ पर क्या आएगा 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2। आप इसको भी सेपरेट कर लीजिए, 3 की पावर -1/2 प्लस 3 की पावर -1/2। गाइस देखिए मैंने किसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, x² प्लस y² की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। फाइंड आउट किसकी करनी थी, हमें इस कंप्लीट का भी स्क्वायर करना था। इस कंप्लीट का स्क्वायर करना है तो गाइस हमें क्या करना होगा, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए और इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करता हूँ तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 1/2 और प्लस 3 की पावर 1/2 ऐड करिए। देखिए तो सिंपल सा कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3 की पावर कितना 1/2। क्योंकि गाइस देखिए जब मेरा होता है x² प्लस x² तो हम इसको क्या लिखते हैं x की पावर 4 थोड़ी लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा। हम क्या लिखते हैं 2x²। तो गाइस देखिए यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। प्लस कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 3 की पावर माइनस का 1/2। क्लियर है। अब इसमें पुट कर दीजिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना था 3 इंटू में इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2 में यहाँ से क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में से 2 कॉमन लूँगा तो गाइस देखिए कितना बचेगा 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर माइनस का 1/2। क्लियर है। तो गाइस देखिए 2 मेरा बाहर आ गया, कितना हो गया 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर माइनस का 1/2। और इस कंप्लीट का स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। सिंपल सा आप अगेन फार्मूला लगाइए, ये कितना हो गया 6 और इसको सोल्व कर लीजिए। अब गाइस देखिए 3 का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा 3 और इसका भी गाइस देखिए यहाँ पर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 3 की पावर माइनस का 1 प्लस गाइस 3 हम क्या करते हैं 2ab, तो ab से तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर मेरा प्लस का ओनली 2। आइए सोल्व करिए। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/3 प्लस 2, एलसीएम लीजिए 6, एलसीएम लीजिए कितना आ रहा है 3। तो यहाँ पर गाइस देखिए कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस का कितना 3 दूनी 6। तो गाइस देखिए 3 से कैंसिल करिए कितना आया 2, तो कितना हो गया यहाँ पर मेरा 2 इंटू में 9 1 10 और 6 16। क्लियर है। 16 दूनी कितना होता है मेरा 32। देखिए कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है इस टाइप से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हमने यानी कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है आइए चेक कर लेते हैं एक बार। गाइस मॉक टेस्ट पेपर में जो दिया हुआ है इसका 64 दिया हुआ है, हमारा 32 आ रहा है, यानी हमने कुछ ऐसी मिस्टेक की है जो कि हमारी 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। आइए चेक करना एक बार, चेक कर लीजिए। गाइस देखिए यदि मैं a का स्क्वायर करता हूँ तो सिंपल सा यहाँ पर कितना हो गया प्लस का 2 आ जाएगा मेरा। सेम इसके साथ प्रोसीजर फॉलो होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 3 के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू में 3 की पावर 1/2 प्लस 2 इंटू में 3 की पावर माइनस का 1/2। क्लियर है। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा 6 हो जाएगा सिंपल। और इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो गाइस देखिए कितना हो गया यहाँ पर a का स्क्वायर, क्लियर b का स्क्वायर लिख दिया प्लस 2ab भी हमने नोट किया है यहाँ पर। तो गाइस देखिए कितना हो गया 3 1/3 प्लस का 2, तो 3 3 9 नोट किया है हमने, प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 भी हमने नोट किया है। तो 9 और 1 10 10 और 6 16। अब गाइस 3 से कैंसिल करते हैं तो 2 आ रहा है यहाँ पर और 16 दूनी 32। हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 32। गाइस यहाँ पर 32 ही इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आपके जो मॉक टेस्ट पेपर में दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, ये चेक करना पड़ेगा कि 64 क्यों दिया हुआ है। आप या तो देख लीजिएगा हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, मे बी मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ भी मिस्टेक की है यहाँ पर। क्लियर है। आइए 6 देखिए। गाइस आई डोंट नो कि 6 में क्या डाउट आ रहा था स्टूडेंट को। स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रही थी कि सर 6 MCQ हमारे से सोल्व नहीं हो पा रहा है। देखिए मुझे फाइंड आउट करना है x प्लस वाई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। मेरे पास गिवन क्या है, देखिए गिवन जो है x प्लस वाई की क्यूब x² की पावर -1 माइनस x² डिवाइडेड बाय y प्लस y² डिवाइडेड बाय x की पावर -1 प्लस देखिए x की क्यूब प्लस y डिवाइडेड बाय y² प्लस का y की पावर -1 इज इक्वल टू 1/3 है। गाइज आप इसको सिंपली सोल्व कर पाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको क्या प्रॉब्लम आई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सोल्व क्यों नहीं हो पा रहा था आपसे ये। आइए देखिए एलसीएम ले लेते हैं। यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो गाइज देखिए कितना हो जाएगा ये x का स्क्वायर और ये कितनी हो जाएगी x की क्यूब प्लस y की क्यूब की पावर -1 माइनस। गाइज देखिए इसका भी एलसीएम ले लीजिए xy, तो ये कितना हो गया x की क्यूब प्लस y की क्यूब की पावर -1 प्लस यहाँ पर देखिए कितना हो गया ये y², तो कितनी हो जाएगी x की क्यूब प्लस y की क्यूब की पावर -1 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब गाइस देखिए x की पावर -1 है। -1 के केस में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं अपोन में लिख लेते हैं। तो गाइस देखिए मैं इसको अपोन में लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा इसको 1/x की क्यूब प्लस y की क्यूब डिवाइडेड बाय x²। इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा x² x की क्यूब प्लस y की क्यूब। क्लियर है।
तो नोट कर लीजिए कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस गाइस देखिए वाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू कितना मेरा 1/3। क्लियर है। अब गाइस देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब सॉरी और वाई की क्यूब। तो गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो गाइस देखिए कितना आएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू कितना एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। इसका मैंने आपको फॉर्मूला नोट्स कराया था रेगुलर क्लास में, आपको याद हो। देखिए फॉर्मूला क्या होता है नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। इसका फॉर्मूला नोट्स कीजिएगा क्या होता है मेरा एक्स प्लस वाई और इंटू में क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। क्लियर है। देखिए कैंसिल एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए सेवन्थ देखिए, सेवन्थ भी सिंपल है गाइस। यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास गिवन है और 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू 50 सेकेंड इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है। फाइंड आउट क्या करना है मुझे, फाइंड करनी है वैल्यू x माइनस 2y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो गाइज आप क्या करिए सिंपल सा यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। आइए निकाल लेते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पर x की वैल्यू डिफरेंट है, y की वैल्यू भी डिफरेंट है, तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकता। तो आप क्या करिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 2 से करिए। तो गाइज देखिए कितना हो गया 10x माइनस का 15y इज इक्वल टू 5, ये कितना हो जाएगा 10x प्लस का 4y और इज इक्वल टू 100। आइए यदि मैं माइनस करता हूँ तो गाइस देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19y माइनस का और ये कितना हो जाएगा माइनस का 19। 500 में से 5 को यदि मैं डिडक्ट करता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना आ गया गाइस देखिए 5, क्योंकि 19 पंजे कितने होते हैं मेरे 95। y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो गाइस देखिए 2x माइनस 3 इंटू में 5 इज इक्वल टू 1, तो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 1 प्लस का 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। क्लियर। पुट कर लीजिए इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x माइनस 2y के, x कितना आया 8 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आई थी 5। तो गाइस देखिए 8 माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 2। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें इजीली क्लियर हुई होंगी। आइए 8 देखिए, 8 में गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है, इसने कहा है द कॉस्ट ऑफ 5 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेस। मैं मान के चलता हूँ मैंगो मेरा x, मैंगो इज इक्वल टू एक्स और ऑरेंजेस इज इक्वल टू वाई। तो गाइस देखिए कह रहा है जो 5 मैंगो की कॉस्ट है वो इज इक्वल टू है कितने 20 ऑरेंजेस की। ऑरेंजेस को हमने क्या माना है वाई, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 4y आएगा। क्लियर है। आइए अब गाइस कह रहा है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 मैंगो एंड 10 ऑरेंजेस इज 22.50। तो गाइस देखिए क्या कहना चाहता है, यानी 2 मैंगो की कॉस्ट और कितनी 10 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 22.50। x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी, पुट कर दीजिए 2 इंटू में 4y प्लस कट 10y इज इक्वल टू 22.50। तो गाइस देखिए कितना हो गया 4 दूनी 8, 18y इज इक्वल टू 22.5। y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, y की यदि वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो ऑरेंज की फाइंड आउट कर ली, और पूछ भी मुझसे किसकी वैल्यू रहा है 2 ऑरेंज की। आइए तो करिए गाइस देखिए 22.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 18। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 1.25। एक ऑरेंज की कॉस्ट आ गई, मुझे किसकी फाइंड आउट करनी है 2 ऑरेंज की। तो सिंपल सा आप क्या करिए 2 इंटू में 1.25। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.50 मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन बी। 9th देखिए, 9th में कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस का 3kx प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। कह रहा है जो इसके रूट्स हैं वो इक्वल हैं। कब इक्वल होते हैं गाइस देखिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये मेरे क्या होते हैं जो रूट होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये कंडीशन है। पुट कर दीजिए b मेरा क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो मेरा b होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट बचता है वो मेरा c होता है। आइए पुट करना जरा, b स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा इस देखिए 3k का स्क्वायर, क्योंकि गाइस देखिए x का कोफिशिएंट कौन है ये कंप्लीट है 3k, माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू कितनी है गाइस देखिए 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा इस देखिए 3 3 9 k का स्क्वायर माइनस का 4 चौक 16 और 16 की 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इस देखिए, तो कितना आ रहा है 144। तो भाई देखिए 144 इज इक्वल टू 0,
के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 144 डिवाइडेड बाई 9, तो डिवाइड करिए 9 से, कितना आ रहा है 16, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया गाइस 16, के की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी प्लस माइनस का 4। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 10th को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, 11th MCQ को देखिए। 11th में क्या कह रहा है, ए मैन सेल 6 रेडियो एंड 4 टेलीविजन, कॉस्ट है 18,480। इफ 4 रेडियो सेट एंड 2 टेलीविजन आर सोल्ड फॉर द सेम अमाउंट, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द रेडियो, रेडियो का प्राइस क्या होगा। गाइस देखिए इसने कंडीशन क्या डाली है, मैं मान के चलता हूँ रेडियो मेरी x है और जो मेरे टेलीविज़न है वो है y। क्लियर है, तो इसने क्या करा है यहाँ पर 6 रेडियो है तो 6x और प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 18,480। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकंड इसने कंडीशन क्या डाली है, 14 रेडियो सेट है और प्लस 2 टेलीविज़न है, सेम कॉस्ट पे उसने जो है सोल्व कर दिए। तो गाइस देखिए दोनों इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल हो गई। सिंपल से मुझसे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द रेडियो, रेडियो का प्राइस क्या होगा, रेडियो को हमने क्या माना था x माना था। अब गाइस देखिए आप एग्जाम में जो सोल्व करेंगे ऑप्शन के थ्रू करेंगे, आपको यहाँ पर क्या करना है, रेडियो की वैल्यू पुट कर देनी है, चारों ऑप्शन जो भी सेटिस्फाई करेगा बोथ साइड आर इक्वल। यदि आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की आ जाएगी, फिर आप पुट करिएगा, जो दोनों साइड इक्वल देगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्व करा रहा हूँ। आइए देखिए, तो गाइस मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं y को इक्वल कर लेता हूँ, तो इसमें क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्लियर है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 18,480। इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28x प्लस का 4y। क्लियर है, इज इक्वल टू गाइस देखिए यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 18,480 इंटू में 2 तो कितना आ रहा है गाइस देखिए 36,960। आइए फाइंड आउट कर लेते हैं गाइस, देखिए कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करता हूँ तो गाइस देखिए माइनस का कितना आएगा यहाँ पर 22x। क्लियर है, और यदि मैं इसको माइनस करता हूँ तो माइनस का कितना आ जाएगा 18,480। डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर, डिवाइड किससे करना है मुझे 22 से। तो गाइस देखिए x की वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल हो गई यहाँ पर 840। क्लियर है, और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी गाइस, रेडियो की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। रेडियो को हमने x माना था, तो रेडियो की वैल्यू कितनी होगी 480। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, सिंपल आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, इतना जो है लेंथी MCQ नहीं होगा इस तरीके से भी सोल्व करने पे। और मैंने आपको और आसान ट्रिक बताई है यहाँ पर कि आप क्या करिए x के प्लेस पर पुट करिए ऑप्शन, जो भी सेटिस्फाई करेगा वो करेक्ट आंसर होगा। 12 देखिए, 12 जो है मेरा मैट्रिक्स में से पूछा हुआ है हमारे से। देखिए x प्लस वाई 1 x माइनस वाई और प्लस है गाइस देखिए यहाँ पर कितना है 2 2 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 12 3 4 और 0। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस देखिए सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यदि मैं प्लस करता हूँ तो गाइस देखिए x प्लस वाई प्लस 2, इसको प्लस कीजिए 1 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, इसको प्लस कीजिए 1 और 3 और गाइस देखिए कितना हो जाएगा x माइनस का y और प्लस माइनस माइनस का 4। क्लियर है, इज इक्वल टू कितना है गाइस देखिए 12 3 4 और 0। कंपेयर कर लीजिए आप यहाँ से, यदि मैं कंपेयर करता हूँ इससे इसकी कंपेयर करूँगा तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है x प्लस वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट। और गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस वाई माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि इससे किसकी कंपेयर होगी, इसकी होगी। क्लियर है, मैट्रिक्स में मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था। तो आइए आप क्या करिए, इसको सोल्व कर लीजिए। यदि माइनस करता हूँ तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2y। क्लियर है, और गाइस देखिए यहाँ पर माइनस करता हूँ तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा माइनस का 6। ये आप ऐसे कर लीजिएगा इसको, और अभी आगे हम सोल्व करने फिर आपके साथ सोल्व करता हूँ। तो गाइस देखिए ये कितना हो गया x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इधर प्लस का 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 10। और ये कितना हो गया गाइस देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर आके कितना होगा प्लस का हो जाएगा। अब आपको माइनस प्लस में यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो गाइस देखिए क्लियर, कैंसिल, ये कितना हो गया यहाँ पर प्लस करेंगे, माइनस ही कर लेते हैं, सबको माइनस कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए माइनस माइनस प्लस कितना हो गया यहाँ पर 2y, और यदि ये कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, यदि 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 10। तो गाइस देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो 7 और 3 जो होगी मेरी करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इसको सेटिस्फाई करेगा। 13 देखना, 13 में क्या कह रहा है यहाँ पर
सिंपल सा एक मैट्रिक्स मेरे पास अवेलेबल है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 2 4 और एक्स। कह रहा है यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू क्या होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होती है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है। आइए कर लेते हैं डिटर्मिनेंट, मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस का कितना होगा, देखिएगा 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। और ये क्या है डिटर्मिनेंट, तो भाई देखिए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 8, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सिंपल गाइस। देखिए 14 MCQ थ्योरी का है, क्या कह रहा है, ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए। यदि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो गाइस स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, जिसमें रो इज इक्वल टू मेरे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। क्लियर है, वो मेरी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यानी गाइस मैं बात करता हूँ 2 3 4 और 6, ये मेरी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं यदि मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आएगा 2 4 3 6, ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 15 देखिए, 15 में क्या कंडीशन डालिएगा, ये देखिए इसने सिंपल सा दिया हुआ है मेरे पास x + 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और सेकंड है गाइस देखिए यहाँ पर 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू ग्रेटर देन यहाँ पर 0। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं x के प्लेस पर कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पर ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0 से होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में तो मेरा इन्फिनिटी हो गया कि मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ गाइस, ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 0 से। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन कब होगी, इसको हमें सोल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू पुट नहीं कर सकता। तो गाइस देखिए 2x कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसे इधर ले जाता हूँ इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यदि x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो 0 होगी, अदरवाइज उससे बड़ी होगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, तो यहाँ पर जो मेरे सॉल्यूशन होंगे सेट वो कितना हो जाएगा, गाइस देखिए यहाँ पर 3 और इन्फिनिटी। क्लियर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल। MCQ नंबर 16, MCQ जो 16 है गाइस आप उसको अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर इनइक्वालिटी से रिलेटेड है और इनइक्वालिटी मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किया। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस, देखिए इसका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन जो है इसमें इंक्लूड होगा। क्योंकि आप क्या करिए, यहाँ पर x और y के प्लेस पर हम 0 रख के देख लेते हैं, 0 रखते हैं तो गाइस देख लेते हैं कि कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस कर लूँगा किसी लेक्चर में चैप्टर को, सिंपल चैप्टर है हमारा, 1 और 2 MCQ आते हैं, मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूँगा। आइए 70 देखिए, 17 में क्या कह रहा है, इस सम ऑफ मनी ट्रिपल इट सेल्फ इन 18 ईयर अंडर द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। गाइस देखिए अब यहाँ से हमारी जो है ट्रिक स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था यहाँ पर 10 से 12 MCQ आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से, आपको क्या करना है, इसमें टाइम को सेव करना है। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू PN × I। क्लियर है, कह रहा है कि जो मेरी मनी है वो क्या हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। यानी आज मैं 100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, 300 हो जाएगी। कितने दिन में, 18 ईयर में। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप सिंपल सा क्या मान के चलिए, इंटरेस्ट कितना हो गया, इसमें से इंटरेस्ट निकालता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट तो 200 आ रहा है। तो गाइस देखिए ये कितना है, 200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना लगाया था स्टार्टिंग में, 100 इंटू में n क्या है, मुझे n तो फाइंड आउट करना है, n मेरे पास अवेलेबल है 18 और मुझे I फाइंड आउट करना है, यानी R डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 200 को आप क्या करिए 18 से डिवाइड कर लीजिए। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, R इज इक्वल टू आ रहा है मेरा 11.11%। क्लियर है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप सिंपल कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेट मत बनाइए। कह रहा है ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है हम ट्रिपल कर देते हैं, हम मान के चलेंगे कि 100 इन्वेस्ट किया हमने, 300 हो गई वो। या ऐसे कर सकते हैं आप, 1000 मानिए कि प्रिंसिपल मेरा 1000 था, आज वो कितना हो गया, 3000 हो गया 18 साल बाद। क्लियर है। आइए 18 देखिए, 18 में क्या कह रहा है, वॉट टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू सम ऑफ मनी टू डबल इट सेल्फ 8% सिंपल इंटरेस्ट। अब गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो डबल हो जाएगी। यानी गाइस देखिए 100 इन्वेस्ट करना तो कितनी हो जानी चाहिए, 200, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना, 100। तो गाइस देखिए SI का फॉर्मूला कितना, P × N × I। ये मेरे पास 100 अवेलेबल है, P कितना है यहाँ पर 100, और N तो मुझे फाइंड आउट करना है, और R परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 8 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल से क्या करेंगे आप, 100 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी 8 सिंपल इंटरेस्ट है ना, और मुझे n फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ रहा है 12.5। क्लियर है, क्योंकि गाइस देखिए इधर आ जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 8, n की वैल्यू कितनी आ गई 12.5।
12 ईयर कंप्लीट और 5 मंथ्स में जो मेरा पैसा है वो डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई करेगा। आप एज्यूम कर लीजिएगा, तुरंत एज्यूम कर लीजिए, जैसे डबल ट्रिपल की बात आती है ना तो आप एज्यूम कर लीजिए उसमें। आइए 19 देखना। 19 में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम 6 लाख फॉर 2 ईयर इज 6000। का देखिए 6 लाख पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 6000 है। कह रहा है व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या करिए, या तो ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर लीजिए, 6 लाख पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए, इजीली हो जाएगा आपसे। देखिए मैं कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना था, 6 लाख को यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करता हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर कितने ईयर के लिए कह रहा था, ओन ए सम ऑफ 2 ईयर के लिए। तो गाइस देखिए इनटू में 2 और इनटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए को करेक्ट मानते हैं तो 8 डिवाइडेड बाय 100, तो यानी कितना आ रहा है गाइस, देखिए 96,000 मेरा जो है सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ये मैंने क्या निकाला है गाइस, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाला। अब हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, r डिवाइडेड बाय 100। तो गाइस r हम क्या मान रहे थे, 8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू में क्या करते हैं हम प्रिंसिपल यानी 6 लाख, और इज इक्वल टू कितने टाइम्स दबाएंगे, 2 टाइम्स, और माइनस करना है इसमें से कितने को गाइस, यहाँ पर 6 लाख को। तो देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 99840। तो गाइस देखिए यहाँ से क्या नहीं मिला मुझे, जो डिफरेंस था 6000 नहीं मिला। तो गाइस देखिए ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर होगा नहीं। क्लियर है, इस तरीके से आप चेक करके देख सकते हैं, चारों ऑप्शन को आप चेक करिए, आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो आपके पास आ जाएगा। गाइस देखिए 19 का ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट आंसर है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 6 लाख का 10% निकालते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 1,20,000। ये कितना आया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड निकालना है तो भाई देखिए 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू में कितना 6 लाख, और इज इक्वल टू 1 और 2, माइनस कितना करना होगा 6 लाख। तो भाई देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 1,26,000। क्लियर, तो भाई देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है 6,000 आ रहा है, जो दोनों का कॉमन डिफरेंस है, और यही कंडीशन इसने कहा था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 5th MCQ देखना गाइज एक बार। 5th MCQ में हमारा 32 आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में आंसर जो है वो 64 आ रहा था। देखिए हमने क्या मिस्टेक की थी, यहाँ पर हमारा 32 आ रहा था गाइज। देखिए मैंने क्या करा था, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया था, लेकिन गाइज जो ये 2 कॉमन लिया था ये कंप्लीट किसका पार्ट है, यहाँ पर x² प्लस y² का पार्ट है ना यहाँ पर। तो गाइज देखिए इस 2 का भी तो स्क्वायर होगा, तो जब मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर बाहर 2 नहीं आएगा, ये 4 आएगा। तो गाइज देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा 4 × 12। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे। अब गाइज कर लीजिए यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा 12 आएगा, और 3 से कैंसिल करता हूँ तो ये कितना आएगा गाइज देखिए 4, और गाइज देखिए 16 चौक कितने होते हैं मेरे 64 होते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी गाइज। हमने क्या करा था यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है हमने 2 का स्क्वायर करना हम भूल गए थे। यदि 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि गाइज ये कंप्लीट किसका पार्ट है, x² प्लस y² का पार्ट है। देखिए मैं यहाँ पर रखता इसको, मैं बाहर नहीं लेता कॉमन, तो अब क्या करते हैं हम कंप्लीट का स्क्वायर करते। तो गाइज देखिए स्क्वायर करता तो ये कितना आता 4 आता। क्लियर है, तो हम क्या कर रहे थे 4 कॉमन लिया है हमने इसलिए। क्लियर, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हमने सिर्फ और सिर्फ हमने 2 पहले ही कॉमन ले लिया था, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। आइए अब हमने एक MCQ और स्किप किया था, वो है MCQ नंबर 10, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं गाइस। देखिए साथ साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ। 10th MCQ में क्या कह रहा है गाइस, देखिए इक्वेशन ऑफ द रूट मेरे पास अवेलेबल है। फर्स्ट जो रूट्स मेरे पास अवेलेबल है, फर्स्ट रूट कितना है गाइस, देखिए 2 + √5। क्लियर, तो गाइस देखिए सेकंड रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली फर्स्ट रूट मेरा प्लस का है तो सेकंड रूट कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2 माइनस का √5। अब कह रहा है कि इक्वेशन बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्लियर है, तो गाइस देखिए यहाँ पर यदि मैं सम ऑफ द रूट्स निकाल लेता हूँ, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा मेरा, देखिए 2 + √5 सम करता हूँ प्लस, तो गाइस देखिए 2 माइनस का √5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 मेरा क्या आया सम ऑफ द रूट्स। अब गाइस क्या करिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यदि मैं निकालता हूँ तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 + √5 इंटू में कितना 2 माइनस √5। तो गाइस देखिए फॉर्मूला किसका बन रहा है, a + b a - b। तो गाइस देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -√5 का स्क्वायर। क्लियर, तो गाइस देखिए कितना आ गया 2 दूनी 4, और ये कितना आ जाएगा गाइस देखिए यहाँ पर मेरा -5, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है -1। क्लियर है, अब गाइस देखिए मुझे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, देखिए नोट्स कीजिए, x² माइनस सम ऑफ रूट्स
सम ऑफ फ्रूट्स इनटू में एक्स, और प्लस का क्या होता है गाइस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है गाइस, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ फ्रूट्स मेरा कितना है, यहाँ पर सम ऑफ फ्रूट्स निकाला है तो मैंने 4 आया, तो ये कितना हो जाएगा 4x। अब गाइस देखिए प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना आया मेरा, माइनस का 1 आया इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो गाइस देखिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए अब जो हमें डिस्कस करना है गाइस, देखिए यहाँ पर 20 MCQ को डिस्कस करना है गाइस। देखिए 20 में सिंपल सा मेरे से क्या कह रहा है यहाँ पर कि 11,335 रुपये में क्या सम ऑफ इन्वेस्ट करूँ, कितने रुपए में इन्वेस्ट करूँ कि मुझे जो है 4 साल बाद 1135 रुपये मिल जाए। 1135 रुपये कब मिलेंगे गाइस, देखिए यहाँ पर सॉरी 1135 कह रहा हूँ, 11,035.50 रुपीज़ मुझे अवेलेबल हो जाएं कब, आफ्टर 4 ईयर। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का गाइस देखिए यहाँ पर कितना है 4% है, सेकंड का 3% है, थर्ड का 2% है और इसका कितना है 1% है। मैं आपको सिंपल एक ट्रिक देता हूँ, आप कैलकुलेटर पे इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। आप क्या करिए यहाँ पर ऑप्शन उठाइए। अब गाइस देखिए ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए 1000 नहीं होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन जो है ये 10,000 होगा। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा यदि ये अमाउंट 10,000 होता है। तो गाइस देखिए 11,000 की 11,035 4 साल में पॉसिबल ही नहीं है गाइस। इससे बढ़िया तो वो कहीं और इन्वेस्ट कर लेगा, फिर कहेगा मुझे जो है पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना। और गाइस देखिए 1,035 के 11,000 मिल नहीं सकते, और 11,305 के घटा के थोड़ी देगा, बढ़ा के ही देगा। सिंपल है ना, ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता। तो गाइस देखिए ऑप्शन ए मैं मान के चलता हूँ कि मेरा 10,000 था। तो गाइस देखिए आपको सिंपल सा क्या करना है, कैलकुलेटर में टाइप करना है 10,000 प्लस करना है कितनी गाइस, फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कितनी थी 4% का बटन, प्लस करना है फिर अगेन कितनी थी 3%, फिर कितना था गाइस देखिए 2%, फिर अगेन प्लस करना है कितना 1%। तो आप देखेंगे 11,035.50 मेरा आ रहा है। क्लियर है। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 11,035.50। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर 10,000 नहीं है, ऑप्शन ए सॉरी 1,000 नहीं है 10,000 ऑप्शन है। क्लियर है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आइए 21 देखिए, 21 में कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है गाइस। ट्रिक नोट्स कीजिए प्रेजेंट वैल्यू की, कोई भी आपको इसमें दिमाग मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू की मैं आपको ट्रिक नोट करा देता हूँ। देखिए प्रेजेंट वैल्यू की यहाँ पर ट्रिक क्या होती है, किसके लिए करा रहा हूँ मैं, 21 के लिए। 1 प्लस आर परसेंटेज, परसेंटेज का ये बटन है कैलकुलेटर में, ध्यान रखिएगा, डिवाइड इक्वल टू गाइस, और इनटू में क्या कर देंगे हम फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू हमारी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो गाइस देखिए 21 में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट रेट 9% कंपाउंडेड एनुअली। अब गाइस देखिए ट्रिक के अकॉर्डिंग करते हैं हम। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 1 प्लस कितना बताया मैंने आर परसेंटेज, आर कितना है यहाँ पर 9% है। तो गाइस देखिए 9 कितना परसेंटेज। क्लियर है। फिर क्या करना है, डिवाइड इक्वल टू का बटन दबाना है कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर है, कितने 5 ईयर है। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब गाइस देखिए 5 टाइम्स हमने दबाया, इनटू में क्या करना है, मुझे फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है। ये 10,000 क्या दिया हुआ है मुझे, फ्यूचर वैल्यू दी हुई, जब भी तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइस देखिए फिर इक्वल टू दबाइए, कितनी आ रही है गाइस देखिए 6499, यानी 6499.33। तो गाइस देखिए 6499 यानी किसके अप्रोक्सीमेटली हो गई यहाँ पर 6500 के। क्लियर है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 22 देखना, 22 के लिए भी मैंने ट्रिक बताई हुई है आपको। देखिए 22 क्या होगा यहाँ पर, कह रहा है ए मशीन वाज परचेज फॉर 10,000, इट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% इन फर्स्ट ईयर एंड 5% इन एनम टू आफ्टरवर्ड्स। गाइस देखिए सब फर्स्ट ईयर में हम 10% लगा रहे हैं, उसके बाद हम 5% लगा रहे हैं। ठीक है। फाइंड द डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 7 ईयर ऑफ परचेज। 7 ईयर बाद बतानी है कि मशीन की वैल्यू क्या होगी। गाइस अच्छा MCQ है, 22 को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने डेप्रिसिएशन के देखे हैं उनमें डायरेक्ट डेप्रिसिएशन का एक ही रेट गिवन होता था। यहाँ पर डेप्रिसिएशन के 2 रेट्स गिवन है। कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर 10 ईयर डेप लगा रहे हैं, लेकिन सेकंड ईयर से उसके बाद आगे के सभी ईयर में हम कितना लगा रहे हैं, 5% लगा रहे हैं। क्लियर। तो आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कितनी होती है यहाँ पर 1 माइनस आर परसेंटेज इनटू में मशीन की वैल्यू, और इज इक्वल टू दबाना है कितने, जितने नंबर ऑफ लाइफ है, इज इक्वल टू क्या आ जाती है मेरी स्क्रैप वैल्यू आ जाती है। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहले यदि हम फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10%, मशीन मैंने कितने की परचेज़ की थी यहाँ पर
10,000 की थी, मैं 10% से डेप्रिसिएशन लगाता हूँ फर्स्ट ईयर में, तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,000, और जो मेरी वैल्यू बचेगी 1 साल बाद वो कितनी बचेगी यहाँ पर 9,000 वैल्यू बचेगी। तो आप क्या करिए 9,000 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही तो 10% है, उसके बाद जो है कंप्लीट 5% है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 1 ईयर का तो हम कर चुके कंप्लीट, कितनी वैल्यू बची 1 साल बाद 9,000। अब आप क्या करिए ट्रिक लगा के सोल्व कर लीजिए। तो गाइस देखिए ट्रिक क्या होगी यहाँ पर, देखिए ट्रिक क्या होगी, 1 माइनस आर परसेंटेज, आर कितना था यहाँ पर 5 हो गया है, शुरू में 10 था लेकिन बाद में क्या हुआ सेकंड ईयर से जो है 5 हो गया, तो 5%। और गाइस देखिए इनटू करेंगे क्या मशीन की वैल्यू, मशीन की वैल्यू अब कितनी बची है 1 साल बाद 9 बची है, 9,000 इज इक्वल टू दबाना कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा है। यहाँ पर 7 पूछ रहा था लेकिन 1 साल तो जो है हम कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं, जब भी तो 9,000 आई है वैल्यू, वरना 10,000 होती। क्लियर है, तो 6 टाइम इक्वल टू दबाइए, 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं 6 टाइम इक्वल टू दबाने पर कितनी आ रही है यहाँ पर 66, कितनी आ रही है 6,615.82। क्लियर है, 6,615 पॉइंट कितने आ रही है 82। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 के बाद यदि 5 से ऊपर की डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम उसको क्या नोट कर सकते हैं 6616। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। 23 देखिए 23 में क्या कह रहा है यहाँ पर, ए कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग a machine either by making a full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years at annual rent 1,250. Which course of action is preferable if the company can borrow money at 4% per annum? गाइस देखिए लीजिंग के केस में मैं आपको एक कंडीशन नोट कराता हूँ, करिए। लीजिंग हम कब प्रेफर करेंगे, यदि हमें लीजिंग का डिसीजन लेना है तो आप इस चीज़ को नोट करके रखिए। लीजिंग डिसीजन के लिए सिंपल सा है बिल्कुल, आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है। देखिए यदि प्रजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, जो हमें लीज रेंट पेड करना है यहाँ पर प्रजेंट वैल्यू गाइस देखिए यदि स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है, कॉस्ट ऑफ मशीन से, तो क्या होगा उस केस में हम प्रेफर करेंगे यहाँ पर किसको, लीज को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज हम लीज को प्रेफर नहीं करेंगे। सिंपल, सिर्फ और सिर्फ आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है यहाँ पर। कंडीशन क्या है कि प्रजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, हमें लीज रेंट की प्रजेंट वैल्यू निकालनी है, और कॉस्ट ऑफ मशीन, यदि लीज रेंट की यहाँ पर वैल्यू कम आ रही है मशीन की वैल्यू से तो हम लीज को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज हम लीज को प्रेफर नहीं करेंगे। आइए देखिए, तो भाई यहाँ पर जो हमें रेंट पेड करना है, कितना करना है यहाँ पर 1,250 रुपये करना है 4 ईयर तक। क्लियर है, आइए तो भाई यहाँ पर प्रजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, लीज रेंट की। तो गाइस देखिए प्रजेंट वैल्यू के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यहाँ पर आप ट्रिक अगेन नोट कर लीजिए क्या होती है, आर डिवाइडेड बाय 100 + 1 डिवाइड का बटन कैलकुलेटर में, और इज इक्वल टू कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, फिर जीटी का बटन दबाना है और इनटू में क्या कर देनी है हमें एन्युटी। क्लियर है, और गाइस देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन आपके पास अवेलेबल है कितनी है 4,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 4,000। अब मेरे पास जो यहाँ पर प्रजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट निकाल रहा हूँ वो कम आएगी तो मैं लीज को प्रेफर करूँगा, अदरवाइज मैं लीज को प्रेफर नहीं करूँगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर आर मेरे पास कितना अवेलेबल था 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 100 + 1, ये क्या है डिवाइड का बटन, इक्वल टू फिर जीटी का बटन, और गाइस इनटू में क्या करते हैं ना एन्युटी। एन्युटी कितनी है कि हम जो हर ईयर रेंट दे रहे थे वो कितना दे रहे थे 1,250, इक्वल टू क्या है यहाँ पर जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, कितने नंबर ऑफ ईयर हैं 4 ईयर हैं। क्लियर है, आइए करिए कैलकुलेटर पे। तो गाइस देखिए 14 डिवाइडेड बाई 100 + 1 डिवाइड, फिर क्या करना है इक्वल टू 1 2 3 4, फिर हमें क्या करना है जीटी, देखिए जीटी दबा रहा हूँ, फिर हम क्या करेंगे इनटू में एन्युटी कर देंगे। एन्युटी कितनी है यहाँ पर 1,250 इक्वल टू, तो गाइस देखिए कितनी आ रही है यहाँ पर 3642। क्लियर है, तो गाइस देखिए कितनी आई यहाँ पर 3642.14। आप देख सकते हैं गाइस स्मॉलर है किससे, कॉस्ट ऑफ मशीन से, तो हम यहाँ क्या करेंगे लीज को प्रेफर करेंगे। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, प्रेफर द लीज। आइए 24 देखना, 24 में कह रहा है ए मैन बोरो 4,000 रुपये फ्रॉम द बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 1,500 एज ए पार्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। का देखिए 4,000 रुपये किसी बैंक से लिए हैं 10% इंटरेस्ट पे, उसमें से कह रहा है कि जो ईयर के एंड में वो क्या करता है 1,500 रुपये पे करता है, जिसमें रीपेमेंट भी इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। कैसे लिए हैं उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए हैं। तो कह रहा है हाउ मच इज स्टिल ऑन टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी बैंक का कितना पैसा उस पर्सन पे रहता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 24 के लिए सिंपल सा क्या करना है आपको, कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए 4,000 रुपये, तो आप क्या करिए सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लीजिए, कितने ईयर का, 3 ईयर का। क्लियर है, तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या होती है, आर डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100
प्लस 1 इंटू में क्या आएगा, जो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना लिया हमने 4000, इक्वल टू दबाना कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं। तो गाइज कितने नंबर ऑफ ईयर कह रहा है यहाँ पर 3, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट के बाद पूछ रहा है, तो 1 2 3। तो गाइज देखिए 3 इंस्टॉलमेंट के बाद मुझे जो अमाउंट पे करना है, टोटल अमाउंट वो कितना करना है 5324, लेकिन कह रहा है कि 1500 रुपये हर इंस्टॉलमेंट में दे रहा है और 3 इंस्टॉलमेंट दिए, तो टोटल कितना दे देगा 4500 रुपये, यानी 1500 इंटू में 3। तो गाइज माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करता हूँ 4500, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है 824, यानी 824 रुपये अभी भी उसे देने बाकी हैं 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद। क्लियर है। तो गाइज देखिए ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा 824 रुपये। आइए 25 देखिए, 25 सिंपल है, इसी पेज पे मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। देखिए 25 में क्या कह रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है मुझे 1 ईयर डिपॉजिट कोरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट कितना है 7% इंटरेस्ट पर एनम, कन्वर्ट क्वार्टरली कह रहा है। अब गाइस देखिए हम क्या करते थे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, आप ट्रिक एक बार और नोट कीजिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट की कह रहा हूँ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैंने आपको ट्रिक नोट कराई थी, आप अगेन ट्रिक को नोट कीजिए। देखिए क्या हो गया यहाँ पर ट्रिक मेरी 8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, और गाइस देखिए इनटू में क्या करते हैं हम 100 इक्वल टू का बटन कितने, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, और फिर माइनस कर देते हैं किसको 100 को। ये मेरी ट्रिक अवेलेबल होती है। लेकिन गाइस देखिए अब हमें 100 से डिवाइड नहीं करना होगा, क्योंकि 100 से हम कब करते हैं, जब मेरा ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है तो 200 से करते हैं, क्वार्टरली होता है तो 400 से डिवाइड करते हैं। आइए 400 से डिवाइड करेंगे, और इक्वल टू कितने टाइम से आते हैं, जितने नंबर ऑफ ईयर है, यानी जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जब क्वार्टरली है तो क्वार्टरली एक ईयर में कितनी बार वो अपने पैसे को डिपॉजिट करेगा 4 टाइम्स, तो इक्वल टू दबाएंगे 4 टाइम्स। हाफ ईयरली होता तो 2 बार करता है एक साल में, तो 2 बार इक्वल टू दबाते। क्लियर है। अच्छे से डिस्कस किया भाई मैंने एक्सरसाइज डिस्कस करते टाइम आपके साथ, आप जाके हमारे लेक्चर देख सकते हैं, कंप्लीट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर जो है 7% है, सेमी कब कह रहा है यहाँ पर, एनुअली, क्वार्टरली जो है हम पे कर रहे हैं यहाँ पर, एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल 7 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू में 100 इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स 4, 1 2 3 4, 4 का रीजन मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, फिर माइनस कर देंगे किसको 100 को। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 7.185। क्लियर है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कितना आ रहा है मेरे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.18%। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 26 का इसमें जो है गलत दिया हुआ है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं, 26 को छोड़ दीजिए। 26 जो है 26 में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, मैं आपको देख के बाद में क्लियर कर दूंगा उसको। आइए 27 देखिए, 27 में गाइस देखिए आप कह रहा है कि पॉपुलेशन जो है स्टार्टिंग में कितनी है 25,000 है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हर ईयर इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ईयर में जो इंक्रीज हो रही है वो 3% से हो रही है, सेकंड ईयर में 4% से हो रही है, थर्ड ईयर में 5% से हो रही है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था MCQ नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। MCQ नंबर मैंने आपके साथ 20 डिस्कस किया था, जहाँ पर कह रहा था कि 11,035 रुपये मुझे रिसीव हुए हैं। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 4%, सेकंड का 3 और 2 और 1। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैलकुलेटर पे, सेम ट्रिक को आप फॉलो कीजिए किसके लिए, 27 के लिए। तो गाइस देखिए कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर 27 में। गाइस देखिए कितनी कह रहा है 25,000 अभी करंट की पॉपुलेशन है, तो 25,000 प्लस क्या करना है हमें, कितनी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें इंक्रीमेंट जो भी होगा हम उसको ऐड करते चलेंगे। फर्स्ट ईयर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 3% का, तो 3% प्लस सेकंड ईयर कितने का हो रहा है 4% का, 4% प्लस गाइस देखिए फिर कितने का हो रहा है यहाँ पर 5% का, तो 5%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा 28119। तो कितना आ रहा है 28119। गाइस देखिए इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गाइस आप इन टाइप के MCQ को सिंपल सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आएगी, बिल्कुल इजी ट्रिक है, कैलकुलेटर पे सोल्व कीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको टाइम को सेव करना होगा। यहाँ पर हमारा टाइम क्यों लग रहा है, ये लेक्चर जो है 1 आवर से भी ऊपर का हो सकता है, मे बी क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूँ, आपको नोट्स करा रहा हूँ, सब बातें कर रहा हूँ। क्लियर है। तो गाइस फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 28 देखते हैं। आइए 28 देखिए, 28 को गाइस हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है 0.125 है किसका, प्रिंसिपल का, और जो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो कितना है गाइस देखिए यहाँ पर 10% है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PNI। क्लियर है, P × N × I। अब गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास अवेलेबल है, कितना है
0.125 ऑफ प्रिंसिपल। तो आइए कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 0.125 इंटू में P इज इक्वल टू P, और N की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है, N मुझे फाइंड आउट करना है। I मेरे पास अवेलेबल है, कितना है 10 डिवाइडेड बाई 100। तो गाइस देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा। अब गाइस देखिए ये कितना हो गया यहाँ पर 10 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, कर लेते हैं। तो गाइस देखिए 0.125 इंटू में 100 कितना आ रहा है यहाँ पर 12.5। तो गाइस देखिए सिंपल से हो जाएगा n इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाई 10। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 1.25 ईयर में जो है यहाँ पर गाइस देखिए मेरा जो अमाउंट है वो 1.25 टाइम्स हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल का, यानी ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आप और गाइस जल्दी सोल्व कर पाएंगे, यहाँ पर मुझे आपको समझाना है इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है। आइए 29 देखिए। 29 में कह रहा है द नंबर ऑफ द ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टिकल्स फ्रॉम सेट ऑफ 12 पॉइंट्स 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब गाइस देखिए ट्राइंगल को फॉर्म करना है, ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब गाइस कोई 7 पॉइंट है जो एक ही लाइन पे हैं, तो वो तो पॉइंट ही नहीं माने जाएंगे ना, वो तो एक पॉइंट माना जाएगा क्योंकि एक ही लाइन पे है, और ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए मुझे 3 लाइन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं देखिए, तो इस केस में गाइस क्या होगा, सिंपल हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जिस पॉइंट की मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उससे ट्राइंगल फॉर्म करूँगा। ट्राइंगल के लिए मुझे 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस देखिए टोटल कर लेते हैं हम, तो 12C3 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन इसमें से क्या आते हैं कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिससे ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे उनको माइनस कर देंगे। वो पॉइंट कितने का यहाँ पर 7 पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7C3। क्लियर है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं गाइस। देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 इंटू में 11 इंटू में 10, ये 3 2 इंटू में 1 माइनस 7 इंटू में 6 और इंटू में 5, ये कितना 3 इंटू में 2 इंटू में 1 कैंसिल हो गया 6। यहाँ से गाइस देखिए कितना आ रहा है 2। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 10 दूनी 20, 20 इंटू में 11 माइनस 5 सत्ते 35 कर लीजिए। 20 इंटू में 11 कितना आ रहा है गाइस देखिए 220 माइनस का 35, माइनस करिए 35 को, तो 185 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, जो पॉइंट चाहिए आप क्या करिए टोटल कर लीजिए यहाँ पर, और जो पॉइंट से ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। और मैंने आपको ये बात कॉन्सेप्ट डिस्कस करते टाइम बताई थी कि हम जितने भी हमारे ज्योमेट्री के MCQ होते हैं हम उनमें कॉम्बिनेशन का यूज क्यों करते हैं, परमोटेशन का क्यों नहीं करते। क्लियर है। आइए 30 MCQ देखिए। थर्टी में कह रहा है हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर बी अरेंज सो डैट कॉन्स्टेंट में ऑक्यूपाई ओनली ओड प्लेसेस। गाइस देखिए ओनली ओड प्लेसेस पे होने चाहिए। फेलियर वर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है। कितने वर्ड्स हैं 2 4 6 और 7 वर्ड्स मेरे पास अवेलेबल हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ओड प्लेसेस कितने हो गए गाइस इस पे, यानी किस किन की बात कर रहा है ये 1 की 3 की बात कर रहा है और 5 की और 7 की बात कर रहा है। इसमें से कॉन्सोनेंट कितने मेरे पास अवेलेबल हैं गाइस देखिए कॉन्सोनेंट कितने यहाँ पर, ये मेरा वोवल है, ये मेरा वोवल है, ये मेरा वोवल है, ये मेरा वोवल है। तो गाइस देखिए कॉन्सोनेंट कितने एफ है यहाँ पर, एल है और आर है, यानी 3। तो गाइस देखिए यहाँ पर प्लेस मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 4 है। तो गाइस देखिए सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 4C3 इंटू में 3 फैक्टोरियल। क्लियर है। प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे गाइस, यहाँ पर मुझे प्लस करना होगा। अब कितने प्लेस बचे हैं 1 2 3 और एक इनमें से कोई फ्री रहा होगा, तो यानी 4 प्लेस हैं और 4 ही लेटर मेरे पास अवेलेबल हैं। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, मैं कर सकता हूँ सिंपल 4P4, क्योंकि अब मुझे सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ पर, डायरेक्ट मैं परमोटेशन का यूज कर सकता हूँ। कह रहा था कि कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर या आप सिंपल लिख लीजिए इंटू में 4 फैक्टोरियल, इंटू में होगा ये। क्लियर है। तो गाइस इसको सोल्व करिए कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, ये प्लस नहीं होगा इंटू होगा। क्लियर है, क्योंकि मुझसे कंप्लीट वेज पूछ रहा है कितने होंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 इंटू में 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 कैंसिल। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 4 दिया 12 12 दूनी 24, तो 24 इंटू में 24 कितना होता है कर लीजिए 24 इंटू में 24। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आएगा मेरा 576 जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। मल्टीप्लाई क्यों करनी है, क्योंकि गाइस टोटल वेज पूछ रहा था। क्लियर है। आइए 31 देखिए। 31 में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट हैज़ टू पास इन ईच
ऑफ द 4 पेपर इन हाउ मेनी वेज कैन फेल, वो कितने तरीके से फेल हो सकता है। एक कैंडिडेट से जो एग्जाम में अपेयर होता है उसको 4 पेपर में पास होना है, तो वो कितने तरीके से फेल हो सकता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सा कह सकता हूँ कितने तरीके से फेल हो सकता है वो पास तो एक ही तरीके से होगा, समझ रहे हो। तो देखिए क्या होगा, वो किसी एक पेपर में फेल हुआ तो भी फेल हो जाएगा, यानी 4C1 प्लस गाइस देखिए वो किसी 2 पेपर में फेल हुआ जब भी फेल होगा, वो 3 पेपर में फेल हुआ तब भी फेल होगा, वो चारों में फेल हो गया तब भी फेल होगा। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर ये कंडीशन नहीं डाल सकता 4C0 कि वो एक भी पेपर में फेल नहीं हुआ तो फेल कैसे हो जाएगा फिर, क्योंकि वो चारों में पास है, यानी 4C0 का मतलब क्या है कि वो चारों में पास है। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 की पावर n-1 मेरा फॉर्मूला होता है, कर लीजिए। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगा 16, तो 16 - 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए 32 देखिए, 32 में क्या कह रहा है, इन ए इलेक्शन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 1 more than the number of candidates to be elected. If voter can vote in 254 different ways, find the number of candidates, कि number of candidates कितने होंगे। तो गाइस देखिए इसको समझिए क्या कहना चाहता है इसमें, कि जो कैंडिडेट्स है मेरे वो एक ज़्यादा है, कितने जितने नंबर ऑफ मेंबर मुझे इलेक्ट करने हैं वो जो मेंबर है वो एक ज़्यादा है, यानी जितने कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स मेरे पास 10 हैं। क्लियर है। तो गाइस देखिए जो मेंबर यहाँ पर इलेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हैं इलेक्ट करने की वो कितने 11 हैं। यदि मेंबर मेरे पास 15 हैं तो वो कितने 16 हैं। क्लियर है। मेंबर टू बी इलेक्टेड कह रहा है एक 1 मोर देन है। अब गाइस देखिए जो वोटर है मेरे पास 254 तरीके से यहाँ पर इलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, डिफरेंट वेज उनके पास अवेलेबल हैं। कितने हैं 254। तो गाइस मेंबर कितने होंगे, एक कम होगा क्योंकि उसने कहा था कि एक ज़्यादा वेज अवेलेबल है इलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर कितने होंगे 253 होंगे। सिंपल मीनिंग है, ये कहना चाहता है। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैं सिंपल सा कह सकता हूँ आपके साथ इस तरीके से। गाइस देखिए मैं इसको नोट्स करवा सकता हूँ। यहाँ पर कितना होगा NC1 एक को कलेक्ट कर सकते हैं, एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी 2 को कर सकते हैं NC2 प्लस NC3। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, ये n-1 तक जाएगा। n-1 तक क्यों जाएगा, क्योंकि इसने पहले ही कंडीशन डाल दी कि इसका कहने का मतलब था कि जो वेज हैं वो एक ज़्यादा है, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज हैं उनसे एक कम पर्सन अवेलेबल है। क्लियर है। इसकी गाइस कितनी दी हुई है मुझे वैल्यू, इस कंप्लीट की वैल्यू जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 254। क्लियर है। और गाइस देखिए मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, जब मेरे पास होता है NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट करके NCN तक, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n। क्लियर है। 2 की पावर n और -1। और गाइस देखिए यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, एक कम करना है तो हम क्या करेंगे -1 कर देंगे। क्लियर है। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 254। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 2 की पावर n माइनस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना 254। क्लियर है। अब गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 की पावर n, ये माइनस का इधर जाके क्या होगा प्लस का हो जाएगा 256। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू कर लीजिए आप यहाँ से, यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा 2 की पावर 8। गाइस देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूँ। n इज इक्वल टू कितना गया मेरा 8। क्लियर है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा था, इन एन इलेक्शन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स है इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ मेंबर टू बी इलेक्टेड, जितने मेंबर हमें इलेक्ट करने उससे एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर मीनिंग क्या आएगा कि जितने नंबर ऑफ तरीके से हम मेंबर को यहाँ पर इलेक्ट कर रहे हैं उससे एक कम जो है यहाँ पर मेंबर है मेरा, जो हमारे पास वेज अवेलेबल है। क्लियर है। वोटर कैन वोट इन 254 डिफरेंट वेज। अब कोई भी वोटर है यहाँ पर 254 डिफरेंट वेज से यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर रहा है, उसको वोट कर रहा है, तो गाइस मेंबर क्या होगा एक कम हो जाएगा। सिंपल एंड इजी। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए 33 देखिए गाइस, 33 अच्छा MCQ है। यहाँ पर 32 भी अच्छा MCQ होता है, इंपॉर्टेंट MCQ है। पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 32 एंड 33 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 33 में क्या कह रहा है, ABC आर इन AP, यानी A, B और C किस में AP में है।
एक्स वाई जेड किस में, जीपी में। गाइज आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं क्योंकि हमने ये चैप्टर अच्छे डिस्कस नहीं किया है तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखिए मुझे फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर ए माइनस बी की। तो आप क्या करिए, ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो जीपी में आए। ए बी सी जीपी में, तो मान लीजिए 2 4 6 किस में हो गया, एपी में हो गया। एक्स वाई जेड जीपी में, एक्स वाई जेड की वैल्यू आप अपने पास से मान लीजिए यहाँ पर 2 4 8 मान लो, किस में हो गया, जीपी में हो गया। अब कह रहा है मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस देखिए एक्स की वैल्यू भी है मेरे पास, वाई की, जेड की, ए की, बी की, सी की, सबकी वैल्यू मैंने जो है यहाँ पर मान ली अपने पास से। आइए पुट करिए गाइस। देखिए एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर 2, तो 2 की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आई थी गाइस, देखिए मेरी 4 माइनस सी कितना है यहाँ पर 6, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6। और गाइस देखिए वाई की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी कितना है गाइस, देखिए मेरा 6 माइनस का ए की वैल्यू कितनी थी 2। और गाइस देखिए जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8। क्लियर है, इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी थी 2 और माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 4। क्लियर है, तो गाइस देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 की पावर माइनस 2 इंटू में। गाइस देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो गाइस देखिए 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, इंटू में कितना हो जाएगा मेरा 4। क्लियर है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 इंटू में। गाइस देखिए ये कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2। क्लियर है, आगे देखिए तो गाइस देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, माइनस का 2, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, ये माइनस का 6। तो गाइस देखिए पावर ऐड हो जाएगी, मेरा बेस सेम है तो पावर को ऐड करता हूँ। तो गाइस देखिए कितनी हो जाएगी 2 की पावर माइनस 8, क्योंकि 6 एरी 2 एरी 8 हो गया। और गाइस देखिए इंटू में 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 8। तो गाइस देखिए पावर माइनस में तो मैं इसको अपॉन में लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 8, और ये कितना हो जाएगा इंटू में 1/2 की पावर 8 कैंसिल। क्लियर है, 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो। इस टाइप के गाइज एमसीक्यू में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आप अपने पास से एज्यूम कर लीजिए कुछ भी। कह रहा है ए बी सी एपी में है, ठीक है हम एपी में मान लेते हैं अपने पास से वैल्यू। कह रहा है एक्स वाई जेड जीपी में है, ठीक है हम जीपी में मान लेंगे अपने पास से वैल्यू। क्लियर है, आइए 35 देखिए, सॉरी 34 देखिए सब पहले। 34 में क्या कह रहा है, 34 भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। देखिए 34 कहता क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15 एंड ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ फॉलोइंग इट, देन द सम ऑफ द सीरीज। हमें सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें सीरीज को फाइंड आउट करना होगा। सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें ए चाहिए, आर चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर ना काफ़ी लेंथी एमसीक्यू हो जाएगा ये, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक ना एक तो एग्जाम में आएगा ही। मैंने आपको बताया था कि 38 आपको इजी मिलेंगे, तो उसमें से 2 आपको जो है लेंथी एमसीक्यू भी मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको टाइम सेव करके चलना होगा। आइए देखते हैं। तो भाई आप क्या करिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को ए मान लीजिए, जीपी के फर्स्ट टर्म को हम क्या मान लेते हैं, ए मानते हैं। और गाइस देखिए यहाँ पर, और जो मेरा कॉमन रेशियो है, क्लियर है, यानी आर को मैं क्या मान लेता हूँ गाइस, आर ही मान लेते हैं। अब मुझसे क्या कहा है, जो इसने फर्स्ट 2 टर्म का सम है यहाँ पर वो कितना है 15 है, यानी गाइस देखिए ए प्लस ए आर, ये कितना दिया हुआ है 15 है। क्लियर है, अब गाइस देखिए मैं यहाँ से यदि ए कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा कितना बचेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो 1 प्लस आर की वैल्यू गाइस हम निकाल सकते हैं यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय ए। ये इक्वेशन हो गई मेरी फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन इसने क्या डाली है गाइस, देखिए यहाँ पर कह रहा था जो इन्फिनिटी का सम है इनफाइनाइट का जीपी का, वो गाइस देखिए यहाँ पर जो उसका सेकंड टर्म है, यदि हम उसमें से माइनस कर देते हैं किसको, जो मेरे पास सम अवेलेबल है फर्स्ट 2 टर्म का मैं माइनस कर देता हूँ, तो गाइस मेरे पास सेकंड टर्म अवेलेबल हो जाएगा। तो इसने कंडीशन क्या दी है यहाँ पर, T2 इज इक्वल टू सम ऑफ इन्फिनिटी माइनस सम ऑफ सेकंड टर्म तक का। सेकंड टर्म तक का सम मेरे पास गिवन है, वो कितना है 15 है। क्लियर है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है इन्फिनिटी का, हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, अभी देखेंगे। तो इसने कंडीशन ही क्या डाली थी, देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15 एंड ईच टर्म इज इक्वल टू द, इक्वल टू है तो भाई देखिए ईच टर्म इक्वल टू है किसके, द सम ऑफ ऑल द टर्म, ऑल द टर्म के है। तो भाई देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा किसको, S2 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म अवेलेबल हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, T2 एज इट इज नोट कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। S2 मेरे पास कितना अवेलेबल है 15। और गाइस देखिए सेकंड टर्म यहाँ पर कितना है, सेकंड टर्म मैंने अभी आपको बताया ए आर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि गाइस देखिए ज्योमेट्रिक मीन के केस में होता है फर्स्ट ए आर, ए इंटू में ए आर इंटू में ए डिवाइडेड बाय आर, इस तरीके से मेरी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो गाइस देखिए ये कितना है, सेकंड टर्म ए आर है।
तो इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर माइनस का 15। सोल्व करिए। अब गाइस देखिए, यदि मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ तो ये सिंपल मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ देखिए 15। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखते रहिए आप, एक सेकेंड रुकिए। तो गाइस देखिए, ये मेरी क्या हो गई, यहाँ से सेकंड आ गई, ये मेरे पास फर्स्ट अवेलेबल थी, ये मेरी सेकंड हो गई। अब दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। क्लियर है? आइए कंपेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मेरे पास कितना था 1 प्लस आर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आप क्या करिए, यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये कितनी हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर और इनटू में कितना ए। क्लियर है? और गाइस देखिए, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू ए की वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो कितना आएगा गाइस, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर और ये कितना होगा 1 प्लस आर, क्योंकि मैंने क्या करा यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया और ये माइनस का 15। क्लियर है? आइए इसको सोल्व करते हैं, सेकंड पेज पे सोल्व करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर ही मैं सोल्व कर लेता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? तो गाइस देखिए, यहाँ पर सिंपल सा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना था आर था, तो 15 आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू गाइस देखिए, यहाँ से 15 कॉमन लीजिए, यदि मैं 15 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 1 प्लस, क्लियर है कितना हो गया, ये 1 प्लस आर और ये कितना हो गया मेरा 1 माइनस आर माइनस का 1। आइए अब गाइस देखिए, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना है गाइस, देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये गाइस देखिए डिवाइडेड में तो यही आएगा 1 प्लस आर और 1 माइनस आर। तो गाइस देखिए, उधर मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आर और 1 माइनस आर। क्लियर है? अब गाइस देखिए, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये क्लियर कैंसिल हो गया। अब आप क्या करिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो गाइस देखिए कितना आएगा, यहाँ पर मैं सिंपल सा कह सकता हूँ आर इज इक्वल टू मेरा कितना आएगा 1, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, ये कितना है ए प्लस बी, ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? और डिवाइडेड बाय गाइस देखिए यहाँ पर कितना है मेरा 1 माइनस आर। आइए सोल्व करते हैं, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आर 1 माइनस आर इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो गाइस देखिए कितना आ गया यहाँ से आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? तो गाइस देखिए, यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये 2r स्क्वायर। क्लियर? तो गाइस देखिए, यहाँ पर 2r स्क्वायर माइनस का r इज इक्वल टू 0। आप क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से r कॉमन लेता हूँ मैं तो कितना बचेगा मेरे पास 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो गाइस देखिए, r की वैल्यू कितनी आ गई 0 और r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी गाइस, यहाँ से यदि मैं पुट करता हूँ तो 1/2। अब गाइस देखिए, 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि r क्या है मेरा कॉमन रेशो है और कॉमन रेशो कभी भी जो है 0 नहीं होता। तो गाइस देखिए 1/2 मेरी r की वैल्यू आ चुकी है, r की वैल्यू आ गई। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या थी यहाँ पर गाइस देखिए, इक्वेशन फर्स्ट थी a इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, इसमें पुट कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। तो भाई देखिए a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 10 और r इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। दोनों की वैल्यू है, सीरीज फाइंड आउट कर लीजिए। सीरीज को मैं पुट करता हूँ तो भाई देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया a, सेकंड मैंने क्या माना था AR, यदि AR करता हूँ तो कितना आएगा 5 और थर्ड मेरा क्या होता है a डिवाइडेड बाय r, मैंने आपको बताया था तो कितना हो जाएगा मेरा 5/2। चलता रहेगा कब तक, इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी का मुझे क्या करना है, यहाँ पर सम फाइंड आउट करना था। तो भाई देखिए फॉर्मूला क्या होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो भाई देखिए a कितना है यहाँ पर 10 और ये 1 माइनस आर कितना आ जाएगा भाई, देख सकते हैं आप r होगा मेरा 1/2। इसको सोल्व करिएगा, यहाँ पर यदि मैं सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 20, क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस थोड़ा लेंथी एमसीक्यू तो समझ सकता हूँ आपको, लेकिन 2 से 3 एमसीक्यू आपको ऐसे दे सकता है वो एग्जाम में डेफिनेटली। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अपने 37 एमसीक्यू को सोल्व करिए जो आपको सिंपल और इजी पढ़ रहे हैं, उन 3 को बाद में देखिएगा सबसे एंड में कंप्लीट पेपर को अटेंड करने के बाद। क्लियर है? आइए 35 देखिए, 35 जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सिंपल आपको बता देता हूँ। fx मेरे पास अवेलेबल है 2 की पावर x, कह रहा है देन
जो यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई होगा वो क्या होगा। भाई देखिए एफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर मैं सिंपल सा कह सकता हूँ एफ एक्स इंटू में एफ वाई के इक्वल होगा। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अच्छे से एक्सरसाइज को डिस्कस करते टाइम। क्लियर है। आइए 36 देखिए, 36 में क्या कह रहा है, एफ ए सेट मेरे पास अवेलेबल है, बी ए और सी है। फाइंड मुझे करना है ए माइनस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आइए देख लेते हैं गाइस। तो 36 देखिए यहाँ पर सिंपल सा गाइस, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, C माइनस ए इंटरसेक्शन बी चाहिए मुझे। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए मेरे पास सेट अवेलेबल है पी क्यू आर एस और बी मेरे पास अवेलेबल है क्यू एस टी। तो गाइस देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा मेरे पास, जो वो सेट आएगा उसमें जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है हम उसको लिखते हैं, यानी क्यू को नोट करूँगा, क्लियर है, और एस को नोट करूँगा, और तो कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। अब मुझे क्या करना है, सी में से माइनस करना है। तो गाइस देखिए सी में से माइनस करना है। सी मेरे पास जो सेट अवेलेबल है वो है एम क्यू और एन। तो हम क्या करते हैं, जब माइनस करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन होता है मेरा दोनों में उसको क्या करते हैं हम साइड में कर देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्यू जो है कॉमन है, हटा देंगे तो सेट क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पर एम एन। क्लियर है। ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।